आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट हैं तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यार 3 फेज ट्रांसफार्मर जो हमारे पास होते हैं, अगर उसके इनपुट में हम 3 फेज सप्लाई दें तो क्या वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है, आरएमएफ प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होते हैं उसके इनपुट में जो जब आप 3 फेज सप्लाई दे रहे होते हैं तो वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसके वाइंडिंग से वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, उसका नेचर रोटेटिंग होता है। वो हमारे एयर गैप में जो है रोटेट कर रहा होता है। वैसे ही जो है अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जब बात हम कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया कि अगर सिर्फ एक वाइंडिंग वहाँ पर की जाती तो वहाँ पर जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, वहाँ पर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। तो फिर हमने क्या किया कि और एक वाइंडिंग वहाँ पर किया हमने, जिसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग कह रहे थे। तो फिर जाकर के जो है हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। तो आपने समझा कि भाई जब भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें क्रिएट करना होगा तो कम से कम 2 वाइंडिंग चाहिए, उससे कम में हमारा काम नहीं बनने वाला है। तो यहाँ अगर इस ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो यहाँ पे तो हमारा 3 वाइंडिंग किया जाता है और यहाँ पे हम 3 फेज सप्लाई भी दे रहे हैं। तो यहाँ तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सोच रहे होंगे कि बनता होगा, पर आपको बता दें कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो रहा होता है। इसी के बारे में जो है आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई इस 3 फेज ट्रांसफार्मर में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या आरएमएफ क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो वेवफॉर्म आप देख रहे हैं ये क्या दर्शा रहा होता है। मान लीजिए ये करंट का अगर वेवफॉर्म है तो ये हमें ये बता रहा होता है कि जो हमने 3 फेज वाइंडिंग हमने किया है किसी भी मशीन के अंदर, अगर हम मोटर की बात कर रहे हैं या हम अगर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो उस वाइंडिंग के अंदर से तीनों फेज में जो करंट फ्लो होगा वो किस तरीके से फ्लो होगा, वो मतलब कितना जो है आगे पीछे होगा, किस मैग्नीट्यूड से फ्लो होगा, कैसे अपने डायरेक्शन को बदल रहा है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म को देख के हमें मिल जाता है। और ये तीनों ही वाइंडिंग में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है वो आपस में 120 डिग्री फेज शिफ्ट में होता है। अब ये जो फेज शिफ्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी बताया था कि वहाँ पे जो सीलिंग फैन में आपने देखा था जो कैपेसिटर हम यूज़ में ले रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये जो कैपेसिटर है वो क्या कर रहा था, वो ये कह रहा था कि इस कैपेसिटर को हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग में लगाया था। और मैंने ये कहा था कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है और जो हमारा मेन वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा होता है, तो इस कैपेसिटर लगाने के बाद जो दोनों ही वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है वो आपस में 90 डिग्री फेज शिफ्ट में हो जाता है। यानी कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट था वो आगे था और हमारा जो मेन वाइंडिंग का करंट था वो 90 डिग्री पीछे था। समझ रहे? तो ये फेज शिफ्ट हमने क्रिएट किया, तभी हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएट हुआ वहाँ पे। बट यहाँ 3 फेज जब इंडक्शन मोटर की हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे बताया कि भाई वहाँ पे हमें कैपेसिटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 फेज सप्लाई जब हम इनपुट में दे रहे होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट वो आपस में 120 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। मतलब एक करंट जो है मान लीजिए अभी स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 120 डिग्री पीछे होगा और तीसरे वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसके 120 डिग्री पीछे होगा। तो मतलब ये आपस में जो है 120 डिग्री आगे पीछे होता है। तो इसी फेज शिफ्ट के वजह से ना हमारा जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था। तो क्या ये जो ट्रांसफार्मर है उसके वाइंडिंग में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो आपस में 120 डिग्री के फेज शिफ्ट में नहीं है? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। वो भी जो है 120 डिग्री फेज शिफ्ट में होता है। तो भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है? तो बात कुछ ऐसा है कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो मैंने आपको बताया कि इस वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपस में 120 डिग्री फेज शिफ्ट में हो, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन ये होता है कि ये जो तीनों वाइंडिंग आप कर रहे हैं मोटर के अंदर, इन तीनों को जो है हम फिजिकली भी जो है हम 120 डिग्री स्पेस एंगल में रखते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। इसको ऐसे समझिए कि एक वाइंडिंग पहले हमने मान लीजिए मोटर के अंदर किया, तो जो दूसरा वाइंडिंग हम कर रहे होते हैं ना, तो वहीं से स्टार्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम उसको 120 डिग्री आगे जा कर के वहाँ से उसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि स्पेस एंगल इसे हम कह रहे होते हैं। यानी कि 2 कंडीशन है। पहला जो है टाइम डोमेन में हमारा फेज शिफ्ट होना चाहिए,
जिसे हम कह रहे थे कि करंट जो है वायर के अंदर से जो फ्लो हो रहा है वो आपस में 120 डिग्री फेज शिफ्ट हो। दूसरा कंडीशन क्या है ना कि स्पेस डोमेन में भी जो है ना 120 डिग्री का हमको फेज शिफ्ट चाहिए। तो जब ये दो कंडीशन आपका सेटिस्फाई होता है तभी आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और इस मोटर के अंदर जो है हम दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। सिंगल फेज मोटर की बात करें तो वहाँ पे हम 90 डिग्री का जो है फेज शिफ्ट रख रहे होते हैं। हमारे वाइंडिंग के अंदर से जो करंट जो है वो 90 डिग्री का तो फेज शिफ्ट होता ही है, साथ ही साथ हम लोग जो वाइंडिंग कर रहे होते हैं ना उसको भी फिजिकली जो है 90 डिग्री जो है प्लेस्ड करते हैं उसको। पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का अगर देखेंगे तो वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था वो तो 120 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, पर स्पेस एंगल जो है वो 0 होता है। पर इसे भी जो है 120 डिग्री होना चाहिए था अगर हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है। पर चूंकि यहाँ पे स्पेस एंगल 0 है इसी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर आपसे इस तरह का इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है तो आपको कैसे टैकल करना है। और अगर आपको फेज शिफ्ट से रिलेटेड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो आप नीचे वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके बताएं। कोई सवाल रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।